चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पुनः आप लोगों को गुड मॉर्निंग साउंड और वीडियो के बारे में बताइए। साउंड के बारे में जल्दी बताओ। शांत से बकलोरे बन रहा हो, पढ़ा पाइए। सर गीत का आवाज आ रहा है। अरे बगलवाम रोड है, अब बगलवाम जाता है। तेरे शादी भी होगा तो तुम ही आही माही कर ले जाएगा तो ऐबे कहेगा बजबा। तो गाड़ी में जाता आहे माहे कर ले, ठीक है। चलाओ पढ़ते हैं ज्योग्राफी। क्या पढ़ते हैं? और ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे हिमालय। क्या पढ़ रहे थे? हिमालय में के बारे में बहुत सारा चीज बताए थे। लिख देते हैं, उसका शुरू करते हैं। शुरू करें तो हिमालय के बारे में लिख देते हैं। फोटो भी ले ले है, तो लोगों को फोटो देख के जीना है। फोटो देख के नहीं जिएगा तो मन नहीं लगेगा, ठीक है। समझ आ रहा है? बहुत सारा फोटो लिए हुए हैं, यही याद भी करना है। समझ आ गया है ना? चलो तो इसे बताए थे, इससे पहले ही बताए थे। ट्रांस हिमालय वगैरह सब बता दिए थे, क्रम भी बता दिए थे, ठीक है ना। और बहुत सारा चीज़ बात हम बोले थे जो लिखे नहीं थे, वो आज थोड़ा जल्दी फास्ट में लिख देते हैं। उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? बोलो यस। बताओ। गुरुजी ज्योग्राफी क्लास रिकॉर्ड वीडियो तेरे क्लास से के बाद नहीं है। अरे पगला, कितना क्लास से चेक करो ज्योग्राफी में, कितना क्लास है रे? अरे चेक करो ना। तो तेरे क्लास भी हुआ तो क्लास कहाँ रहेगा जाओ का बाद? गजब हाल है, मतलब हमारा फास्ट तुम चलेगा। तेरे क्लास भी हुआ, रिकॉर्डर डाल दे तो हो जाएगा पूरा, तुम रिकॉर्डर में चल जाओ, ठीक है। तेरे को क्लास ही हुआ है, उसके बाद क्लास से ना हुआ, अभी 14वां क्लास हो रहा है। इससे आगे जाना खोज रहा है, खुदा करे खोज रहा है। गजब हाल है तो। चलो स्टार्ट करें। तो हम लोग बता रहे थे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड सब पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना। तो थोड़ा सा उस सब के बारे में लिख देते हैं, उसके बाद फिर आते हैं टॉपिक पर, ठीक है ना। चलो उस सब के बारे में लिखते हैं। बाकी सब पढ़ाए थे, कौन कौन लैंड का भाग बताए थे। नीचे जो है गोंडवाना लैंड, ऊपर जो अंगारा लैंड क्यों था ना था सब बताए थे। फिर बताए थे, पहले बताए थे, पहले जो है भूमि का एक ही टुकड़ा था, उसे पैंजिया क्या बोला गया है? पैंजिया। फिर जो है और जल का भी एक ही भाग था, पैंथलासा, पैंथा। फिर आगे चलकर पैंजिया दो भाग में टूट गया था। उत्तर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला को गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहा गया, नहीं बताए थे। और ये जो आपका याद डालो, अंगारा लैंड का दूसरा नाम क्या बताए थे? लोलेंसिया। क्या बताए थे? अंगारा लैंड का दूसरा नाम क्या बताए थे? लोलेंसिया, लोलेंसिया बताए थे, ठीक है ना। बाकी अब फिर सब अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड क्या है सब बतेबे किए थे, ठीक है ना। समझ आ गया? ये आपका क्या हुआ? तो आपका जो है फिजिकल मैप है। क्या है? इंडियन फिजिकल मैप। इंडियन फिजिकल मैप है। देखो पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में अंतर होता है। पॉलिटिकल मैप में बाउंड्री पता रहेगा, कौन राज्य का बाउंड्री कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, उससे बोलेंगे पॉलिटिकल मैप। क्या बोलेंगे? ऐसे ऐसे बिहार कहाँ खत्म कहाँ पता है? खाली पटना लिख रहे, बिहार कहाँ खत्म कहाँ शुरू पता है? यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, कोई भी राज्य कहाँ खत्म कहाँ शुरू पता है? नहीं, इसमें आपको दिखेगा इसमें आपको पर्वत, पठार, नदी यही सब दिखेगा। देखो यहाँ हिमालय है, ये हरा हरा है तो मैदानी भाग है, ये थोड़ा बुरा है तो पठारी भाग है। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? और ये सब जो लाइनियाँ जो खींचा रही सब नदी है, कौन सी है? नदी। तो यही पर्वत, पठार, झरना, प्राकृतिक चीज रहे तो फिजिकल में क्या बोलेंगे? प्राकृतिक चीज दिखाई दे क्या बोलेंगे? फिजिकल। क्या बोलेंगे? और जब राज्य का बाउंड्री वगैरह पता चले तो पॉलिटिकल। ये कौन मैप है? फिजिकल। कौन मैप है? फिजिकल मैप। फिजिकल मैप है जिसमें हिमालय आपका जो है यहाँ पर है। हिमालय कहाँ पर है? हिमालय आपका ये है पूरा हिमालय। क्या है? हिमालय, ठीक है ना। ऐसे नीचे भी गया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ जाके निकल गया है, ठीक है ना। तो हिमालय के बारे में पढ़ेंगे और यही पढ़ रहे थे। अब बहुत सारा पॉइंट बताए थे, ठीक है ना। अभी हम लिखते हैं फटाक से ना, 10 से 15 मिनट के अंदर वो सारा पॉइंट, उसके आगे चलते हैं, ठीक है।
पहला क्या श्री श्री कितना बार लिख दिया पता नहीं, कितना अरब लिखा है करोड़ लिखा पता नहीं। जगदेव बाबा के की जय हो। हाँ तो बाबा बनाए दे, अब ये स्वीकार करे जगदेव बाबा जय हो ले रखे या ना मामा ठिकाने रहे बाबे बन के लिए या ध्यान दे बकरोल का या ध्यान दे। अब सुनो यहाँ क्या बोल रहे हैं, सुनो की कर रहा है। चलो तो लिखते हैं जो पॉइंट बताए थे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बताए थे पहले? पहले हम बताए थे हिमालय बारे में पढ़े, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लेकिन उससे बारे में बताए थे पृथ्वी। क्या बताए थे? पृथ्वी का, पृथ्वी पर पहले दो भाग थे। क्या था? एक था स्थलीय भाग। क्या था? अरे बताए थे ना, जो पार्ट 1 ने देखा हिमालय को देख लेना, उसमें कुछ हम परिचय वगैरह दिए थे ना, ठीक है ना। स्थलीय भाग क्या बताए थे? स्थलीय भाग। दूसरा क्या है? जलीय भाग। क्या है? जलीय भाग। जलीय भाग है। स्थलीय भाग जो है इसे बोला गया पेंजिया। क्या कहा गया है पता है कि नहीं रे? पेंजिया क्या कहा गया है। और जलीय भाग जो था पैंथालासा। पैंथालासा, पैंथालासा, समझा रे बकरोल? और ये पेंजिया आगे चल के, पेंजिया आगे चल के दो भागों में टूट गया। दो भागों में, ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला यानी उत्तरी भाग, उत्तरी। फटाफट अभी बोलो, अभी हम समझा, अभी हम खाली लिख रहे हैं क्योंकि फिर समझाने वाला पार्ट 1 में हो चुका है। उत्तरी भाग को क्या कहा गया? उत्तरी भाग को कहा गया अंगारा। क्या कहा गया? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, या इसी का दूसरा नाम क्या बताए थे? इसी का दूसरा नाम बताए थे अंगारा लैंड का ही लोलेंसिया। क्या बताए थे? लोलेंसिया। क्या बताए थे? रोलेंसिया, लोलेंसिया, लोलेंसिया, ठीक है ना। लोलेंस मिशन होगी, याद आन दे। लोलेंसिया, लोलेंसिया कहा गया था। और नीचे वाला भाग दक्षिणी भाग को, दक्षिणी भाग को कौन लैंड? दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। गोंडवाना, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना लैंड कहा गया था। फिर बहुत सा चीज बताए थे, ठीक है ना। उत्तरी भाग यानी अंगारा लैंड में कौन कौन आया था बताइए किए थे। उत्तरी भाग यानी अंगारा लैंड में जो है ऊपर वाला महाद्वीप जो है यही पेंजिया अभी 7 टुकड़ा। क्या टुकड़ा में? 7 टुकड़ा यानी 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप में वर्तमान समय में 7 महाद्वीप में बटा हुआ है, पता है ना। जिसमें अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड है। अंगारा लैंड में बताए थे उत्तरी अमेरिका किसका भाग है? तो उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का भाग है। यूरोप अंगारा लैंड का भाग है। एशिया का अधिकांश भाग अंगारा लैंड के भाग है, बताए थे। और दक्षिणी यानी गोंडवाना लैंड में कौन आएगा? गोंडवाना लैंड में आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। कितना लोग बोलेगा, बोले की पढ़ा रहा है? पार्ट 1 जाके देख लेना। अभी खाली हम लिख रहे हैं, पढ़ाने रहे। क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। पढ़ाने वाला तो पार्ट 1 में पढ़ा दिए ना, पढ़ाए थे। फिर आएगा, फिर क्या कुछ में आएगा? गोंडवाना लैंड। ऑस्ट्रेलिया किस में आएगा? गोंडवाना लैंड। ऑस्ट्रेलिया किस में आएगा? गोंडवाना लैंड। और अंटार्कटिका जो बर्फ जमा हुआ है, जिसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका नीचे दक्षिणी ध्रुव की तरफ अंटार्कटिका, ये भी कौन सी है? गोंडवाना लैंड। और यहाँ तक कि प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय इंडियन प्लेट, इंडियन भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहाँ से आया है? भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार है, ये कहाँ चुटका लगा हुआ था? अफ्रीका। कहाँ चुटका लगा हुआ था? अफ्रीका से। और धकल दिया या कि तथित सागर ढकल दिया? तथित सागर धकराया गया दोनों तरफ से बेचैन चपा गया, बन गया हिमालय। क्या बन गया? हिमालय। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना, जिसके बोलते हैं इंडियन प्लेट। क्या बोलते हैं? इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट कौन लैंड का भाग है? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना। और पैंथालास जलीय भाग है, जो अभी कितना महासागर में बट गया है? 5 महासागर, 5 महासागर में बट गया है। जिसमें सबसे बड़ा महासागर कौन है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। कौन सी है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महा। दूसरा कौन है? दूसरा है
अति दूसरा नंबर में अटलांटिक। कौन सी? अटलांटिक महासागर। बराक के अनुसार बता रहे हैं, छतपर के अनुसार बता रहे हैं। तीसरा नंबर पर क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथा नंबर पे क्या है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और सबसे छोटा क्या है? आर्कटिक। क्या है? आर्कटिक महासागर। ये 5 हमें बटा हुआ है। ये सारा चीज हम बताए थे, लेकिन अभी लिख रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? आप लोग बोले थे कि लिख दीजिएगा, लिखे नहीं तो लिख दें। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। सर अंडमान निकोबार यामा पर्वत का हिस्सा बता रहे हैं। ऑप्शन में हिमालय भी था, यामा पर्वत बता रहे हैं। अराकान योमा जो वो भी हिमालय की है। पाकिस्तान जो है वो भारत है ना रे, उसमें कहा जो अराकान योमा भी हिमालय ही है। और हिमालय का ही विस्तार कितना बोले? हिमालय का विस्तार ही समुद्र में जाकर घुस गया, फिर जहां निकल गया वो बन गया अंडमान निकोबार। क्या बन गया? अंडमान निकोबार बन गया। पगला कहकर पागल से बात करता है। तो हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है सर। इकोनॉमिक्स कब स्टार्ट कीजिएगा? जो मन होगा वजह पहले पढ़ने में पढ़ा रहे हैं, तुम लोग बड़ी परेशान करता है। तब होगा, टेंशन क्या ले रहा है? सुनो, तो ये बता चुके थे। उसके बाद बताए थे, उसका क्या बताए थे? उसके बाद बताए थे, ठीक है ना, आज से 65 मिलियन वर्ष पहले, 65 मिलियन, 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो नहीं पड़ता है, 65 मिलियन वर्ष पहले बता रहा है। ठीक है ना? 65 मिलियन वर्ष पहले, 65 मिलियन वर्ष पहले 2 प्लेट बाद, 2 एक प्लेट था इंडियन प्लेट। क्या था? इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। और दूसरा प्लेट क्या था? दूसरा था यूरेशियन। ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में कौन प्लेट नहीं है? उसमें इंडियन प्लेट दे दिया है, यूरेशियन प्लेट दे दिया है, चाइना प्लेट दे दिया। चाइना को प्लेट ना है, चाइना चम्मच है। ठीक है ना? चाइना प्लेट नहीं है रे, मतलब यूरोप और एशिया दोनों एक के प्लेट पर तैर रहा है, इसलिए सट्टा है। कौन सी है? यानी यूरेशियन प्लेट है। चाइना अलग से कोई प्लेट ना है। समझ आ गया है ना? चाइना के अलग से प्लेट करेंगे तो प्लेट में फूट जाएगा। समझ आ गया है? सुनो यार, यूरेशियन कौन सी? यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन। आइए दोनों क्या हुआ? टकरा गया। क्या टकराया? आज से 65 मिलियन वर्ष पहले टकरा गया। क्या हुआ? और टकराने से क्या बना है? टकराने से बना है हिमालय। 33 सागर, 33 सागर था। और यही 33 सागर क्या बन गया है? हिमालय। क्या बन गया है? हिमालय। यानी इस पर खाली हिम जमा होता है, बर्फ जमा होता है, तो हिम का आलय, यानी हिम का घर हिमालय। पुस्तक का आलय, पुस्तक का घर पुस्तकालय। विद्या का घर विद्या के आलय विद्यालय। बैला के आलय बैलालय। ठीक है ना? जहाँ पर वस्तुओं को पुरातात्विक वस्तु का संग्रह किया जाता है, तो संग्रह के आलय संग्रहालय। समझा बैला? नहीं समझा? समझ? अच्छा बैठना बैला का रेट का हड्डी ना टोर के वो कसे रुकी बना देवे। कसे रुकी में से झुटो आया है। इससे अच्छा तुम उसको कसे रुकी रहता, शरीर जिधर मन उधर मोड़ते रहता। वो कसे रुकी रेट की हड्डी है। एसएससी जीडी में 149 मार्क्स है, मेरिट बन जाएगा बिहार नक्सल से। नक्सल की बक्सर है? बिहार नक्सल से ही मेडिकल फिट है। मतलब नक्सल लिखेगा तो जिला का नाम के साथ नक्सल लिखेगा, बक्सर क्या होगा? दिमाग क्या लगा? शांत बैठना। एग्जाम कितना नंबर का होता है? अरे क्वेश्चन 80, क्वेश्चन 80। ठीक है? मार्क्स एक क्वेश्चन पर 2 नंबर कितना हुआ? कितना नंबर हुआ? तो 160। 160 में 149 रहा। कोई रोकते कि? कोई बोलता है? बकलोल का क्या? जब मेडिकल फिट है 160 में से 11 नंबर कम, 149 नंबर ला रहा है, तो कोई बोलते? तोरा कोई ना बोलते? जा हो गया रिजल्ट, मिठाई बांटो। समझ आ गया है?
पगला कहे, क्या पगला से बात करता है? अरे अभी पूछने ना, अभी खाली हम लिख रहे हैं, वैसे ना चिल्ला पर है, पगलबाज बड़ी होशियार है। बजा दे दोनों को उठा के, उधर फेंक देंगे, पाकिस्तान साइड फेंक देंगे, उसके अपने जो हो जाएगा युद्ध। आया डाल दो। हाँ सुनो, सुनो यहाँ बैल यहाँ डाल दे। हम बताए थे इंडियन प्लेट और रशियन प्लेट आज से 65 मिलियन वर्ष पहले टकराया। क्या हुआ था? टकराया, और धीरे धीरे जो टठीस सागर था, इसी का मलबा उठा बन गया हिमालय। क्या बन गया? अब तुम लोगों को पढ़ाए थे, याद करो कि हिमालय जो है कौन सा महाकल्प में बना था, बता जल्दी, इसे पढ़ाए थे। हिमालय कौन महाकल्प में बना था? हिमालय जो है किस महाकल्प 5 को हमें करता है? प्री पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। पूछेंगे बाप के नाम बताना, बेटा नाम बता देना अपन। हम पूरे महाकल्प के नाम बता रहा है कुछ हो, तो कौन महाकल्प में बना था? तो हिमालय का निर्माण हुआ सिनोजोइक। ये सब याद रखो, कल भी क्वेश्चन आया था इससे न जीडिया में, क्या बोलता है, घटना चक्र में। तो महाकल्प जो था वो था सेनोजोइक। 5 गो महाकल्प, 4 गो युग, 18 गो काल बताए थे। तो सेनोजोइक किसमें? सेनोजोइक एरा में, एरा महाकल्प में हिमालय बना। युग कौन था? कसब बताए थे। कौन युग था? टर्सरी युग ने बताए थे। पश्चिमी चंपारण में हिमालय का हिस्सा है सोमेश्वर श्रेणी, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आएगा, सोमेश्वर श्रेणी। और ये टर्सरी युग में है। मैदानी भाग क्वाटनरी चतुर्थ युग में है, न बताए थे। हम लोग का जम्मू या धारवाड़ श्रेणी में है। इसे तो 12 बोलते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। युग था टर्सरी, कौन चीज? थर्ड युग, थर्ड। तो कौन युग में हिमालय निर्माण हुआ है? थर्ड युग में, न पढ़े ले रहे। टर्सरी युग, कौन युग? इसी बोलते टर्सरी, क्या बोलते हैं? टर्सियरी, टर्सियरी युग, टर्सरी युग। अब बताओ, ये हो गया युग, क्या हो गया है? बताओ कौन काल में, कौन काल में हिमालय का निर्माण हुआ है? बताओ। तो काल जो है 3 गो है ऐसे। पहला जो है ओलिगोसीन, उसके मायोसीन, उसके प्लायोसीन ना है। ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। लेकिन पहला निर्माण हुआ था कब? प्रारंभ हुआ इससे पहले इयोसीन में, ठीक है ना? अरे अपना पता है POMP, POMP बताए थे। ये महाकल्प सेनोजोइक जो है, युग जो है थर जो है, इसे 5 भाग में बांटा गया है, 5 काले बांटा गया है। बताए पैलियो सीन, इयो सीन, ओलिगो सीन, मायो सीन, प्लायो सीन। तो शुरुआत तो हुआ गया था इयो सीन में, कंप्लीट हुआ किसमें? विराध हिमालय का ओयोसीन, महान हिमालय ओलिगोसीन, महान हिमालय ओलिगोसीन, और लघु यमर हिमालय मायोसीन, और शिवालिक प्लायोसीन। न पढ़ाते हैं, सब पढ़े ले लगता तो लोग भूल गया। अब तुम लोग को लगता है हाँ ये सब कुछ हो जाना पड़े, पहले पढ़ा देंगे, उस समय पढ़ाते बोलते ये सब कौन चीज है, बौखते रहता, ठीक है ना? तो ये जो है ओलिगोसीन ऐसे लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ नहीं लिखते। काल को हम लिख रहे हैं कहाँ? काल को लिख रहे हैं काल में, कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ लिख देते हैं। विरध हिमालय कौन सी? ओलिगोसीन। विरध हिमालय कौन सी? ओलिगोसीन। विरध हिमालय कौन सी? कौन सा काल? ओलिगोसीन काल, ओलिगोसीन काल। ओ काल कौन है? काल है ओलिगोसीन। कौन है? ओलिगोसीन। कौन है? ओलिगोसीन। लघु या मध्य हिमालय बताओ? मायोसीन। कौन सी? मायोसीन। और शिवालिक तो प्लायोसीन। कौन सी? प्लायोसीन। कौन सी? क्या तुम लोग को ये सब याद है? अब बोलते सब तो हलवा है, बोलता होगा ना? बोलता होगा, अरे बोलता होगा। फिर बताए थे हिमालय जो निर्माण हुआ था
तो दूगो जो है ना, दूगो सिद्धांत काफी फेमस है हिमालय के निर्माण के बारे में। झटका क्या लिखा, झाझा तो एक ट्रेन की नाम है। सर जी हम झाझा से हैं, आपके बगल में। झाझा, हाँ झाझा बगल में है, ठीक है। झाझा में खाजा मिलता है, खाओ मच के, ठीक है ना। हाँ अंकित कुमार लिख दिया है, जब वो लिखा झाझा तो वो ट्रेन का नाम है, झाझा ट्रेन के नाम है। ये ना बेक हो रहा है, बेक हो रहा है, क्या बेक हो रहा है, कोई बेक हो रहा है कि अब बेकना होता होगा मधुसूदन, यहाँ ध्यान दे। हाँ क्या बोल रहे हैं, बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि हिमालय के निर्माण के बारे में कुछ सिद्धांत है। कुछ क्या है, हिमालय के निर्माण के बारे में कुछ फेमस सिद्धांत है, फेमस सिद्धांत है, ठीक है ना। तो हिमालय के निर्माण में फेमस सिद्धांत है, जिसमें दूगो बहुत काफी फेमस है। वो भू सनति यानी भूमि का सनति हुआ, क्या हुआ, सनति मतलब सिकुड़ गया, क्या हुआ, बन गया हिमालय, क्या बन गया है। और दूसरा प्लेट विवर्तनी, प्लेट, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, दोनों के टकराएगी, दोनों के या टकरा, प्लेट विवर्तनी, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, ये सब डायरेक्ट पूछता है तो हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हिमालय के निर्माण, ठीक है ना, कुछ सिद्धांत, क्या लिख रहा है, सिद्धांत लिख रहा है, जिसमें 3 सिद्धांत आप लोग याद रखना, ठीक है ना। एक होता है भूसनति, क्या होता है, भूसनति, सब बता चुके हैं, हम लिख रहा है भूसनति सिद्धांत, भूसनति सिद्धांत, भूसनति सिद्धांत, भूसनति सिद्धांत। अब भूसनति सिद्धांत जो है ये दिया तो कोबरा मारेंगे चर्चा भूमि। ऐसे भी हम लोग बच्चा में सुनते थे कि पृथ्वी जो भूमि जो है, ये जो है कौन सी पर, शेषनाग पर है, पड़ा हुआ है, शेषनाग हिलता है तो पृथ्वी जो है डोलता है, पृथ्वी डोली 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 डोली, यानी भूकंप आता है ना, पढ़ते थे। ये सही बात है कि बैला मेघमा पर है, किस पर है, तैर रहा है, क्या कर रहा है, सब आ गया ना। तो भूसनति सिद्धांत दिया कोबरा, कौन दिया है, कोबरा कौन दिया है, कोबरा कौन दिया है। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट है ना, प्लेट विवर्तनी, प्लेट, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कौन दिया है, तो हैरी हैस, कौन सी, हैरी हैस। और हिमालय के निर्माण में ये दोनों सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रचलित है। हिमालय के निर्माण के बारे में, हिमालय के निर्माण से संबंधित ये दोनों जो है सिद्धांत काफी फेमस है। महाद्वीपीय विस्थापन, बताओ महाद्वीपीय विस्थापन कौन दिया है, महाद्वीप भी तैर रहा है, महाद्वीप भी तैर रहा है, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कौन दिया है, तो वैगनर, नहीं पढ़ाए थे, वैगनर, क्या पढ़ाए थे, वैगनर ने दिया है। और तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। भूसनति कोबरा ने दिया, प्लेट विवर्तनी हैरी हैस, बिल्कुल राइट है। और महाद्वीपीय विस्थापन वैगनर, कौन दिया है, वैगनर कौन दिया है, वैगनर कौन दिया है, वैगनर, एनी प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं, फिर बताए थे, बहुत सारी चीज बताए थे, इसे बताने बाद लेकिन लिखवाए नहीं थे। ऐसा बताने के बाद जो है फिर बताए थे कि अगर उत्तर से दक्षिण, उत्तर से यानी चीन से भारत की ओर, चीन से भारत की ओर आएंगे तो पहले मिलेगा चीन, क्या मिलेगा, फिर कुनलुन सान, फिर ट्रांस यानी लद्दाख, ट्रांस यानी लद्दाख, और ये दोनों के बीच में पठार रहेगा, तिब्बत का पठार, तिब्बत का वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत, दुनिया का छत तिब्बत, जिसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। ट्रांस के बाद मिलेगा बृहद, बृहद के बाद मिलेगा लघु या मध्य, उसके बाद मिलेगा शिवालिक, उसके बाद मैदानी भाग में आ जाएंगे, भारत में एंट्री, बिहार यूपी में एंट्री ले लेंगे, इधर से जाएंगे दक्षिण से उत्तर, तो मैदानी भाग शिवालिक, फिर मध्य लघु, फिर बृहद, फिर ट्रांस, फिर तिब्बत पठार, कुनलुन सान, चीन, सब आ गया। ये क्रम है, क्या है, उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर। फिर बताए थे क्या, यहाँ सुनो, फिर बताए थे, ये सब बता रही है, वही बताए थे जो लिखे हैं, ठीक है ना। फिर ही बताए थे हिमालय जो है आपका 4 भाग में बांट दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन हिमालय के पार वाला, हिमालय के पार वाला भाग को ट्रांस हिमालय, क्या बोले थे, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ट्रांस हिमालय या जो था करेजा पर, क्या था, ए मुर करेजा बताए थे, क ले जा किसका भाग है, ट्रांस हिमालय,
कलेजा किसके भाग है? ट्रांस हिमालय। को से काराकोरम, को से कलेजा, बल्कि को से काराकोरम, लो से लद्दाख, अजो से जास्कर, तीनों भाग है ट्रांस हिमालय। बल्कि का पकड़ा जो तीनों भाग है ट्रांस हिमालय। ये क्रम है, क्या है? उत्तर से दक्षिण, और बाद में कौन आएगा? कलेजा पर चढ़ के दोम दबो, कलेजा पर चढ़ के दोम दबो, पर से पीर पंजा, पर से पीर पंजा बताए थे, लेकिन पीर पंजा ट्रांस वाले भाग नहीं है। किसका भाग है? लघु या मध्य, लघु या मध्य हिमालय भाग है। बताए थे, नहीं बताए थे? अरे बोल रे सर, बहुत टेंशन हो रहा है। नौकरी नहीं होने के कारण उम्र भी बढ़ता जा रहा है। मतलब नौकरी हो जाए तो उम्र नहीं बढ़ेगा? नौकरिया हो जाने पर उम्र नहीं बढ़ेगा, रुकर रहेगा। और ज़्यादा हम बोल भी करते हैं तो 12 बोलते हैं। नौकरी के चक्कर में जो है बहुत टाइम बर्बाद नहीं करो। ज़्यादा 2 वर्ष 3 वर्ष कंपटीशन में टाइम दो, ठीक है ना? मारो पत्थर, ठीक है ना? अगर 2 वर्ष 3 वर्ष टाइम दे तो कोई चीज नहीं कि फालतू टाइम दे रहा है। 2 से 3 वर्ष अपने आप को ना पूरा झोंक दो, ताकत लगा दो, समझ रहा है ना? और 2 से 3 वर्ष के अंदर यदि आप जो है एक भी रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो पढ़ना छोड़, तो और बस की बात ना है, ठीक है? नहीं तो जो है तुम भी बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा, परिवार बर्बाद होगा, समाज तुरंत ताना मारेगा, फिर है तो घर में काम कर पाएगा, बोला पढ़ा लिखा लिए इतना काम करिए, खत्म जाके, ठीक है? फिर शादी ना होगा, विवाह ना होगा, जिंदगी पूरा जो है बर्बाद हो गया। सब आ गया। अब बोले कितना अच्छा, मतलब 5 साल हो गए, लेकिन अच्छा से हम बोले, अच्छा तैयारी करने बोले, समय आ गया। उसका तो 10 साल लगा सकता है, इसको तो 15 साल लगते है। कर ले सर, सदियों तो नहीं हो रहा है तो क्या करें हम? तो सदियों करा दिए, सब बता दिली कहानी भल कहे का। अब सुनो, ये देखे ट्रांस हिमालय, क्या देखे? ट्रांस हिमालय देख लिए, लेकिन हम लोग का जो मेन हिमालय है वो 3 भाग में, बृहद, लघु, शिवालिक। बृहद हिमालय को क्या बोलते हैं? महान हिमालय। बृहद को ही क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय। बृहद को ही क्या बोलते हैं? सर्वोच्च हिमालय। बृहद को ही क्या बोलते हैं? उत्तरी हिमालय। बृहद को ही क्या बोलते हैं? आंतरिक हिमालय। बृहद को ही क्या बोलते हैं? मुख्य हिमालय। कौन काल में है? ओलिगोसिन। सब पढ़ ले। लघु को ही क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय। लघु को ही क्या बोलते हैं? हिमांचल हिमालय। और कौन काल में है? मायोसीन में। शिवालिक को ही क्या बोलते हैं? उप हिमालय। शिवालिक को ही क्या बोलते हैं? बा हिमालय। शिवालिक को ही क्या बोलते हैं? दक्षिणी हिमालय। कौन काल में है? प्रायोसीन। न पढ़ाए थे? पढ़ाए थे, बोलो। पढ़ा दिए हैं। फिर बताए थे, अगर बोल देगा आप लोग को कि उत्तर यानी चीन से, ठीक है ना? अरे उत्तर में चीन ना है, दक्षिण में इंडिया ना है, और इंडिया के दक्षिण में श्रीलंका है ना है। उत्तर यानी चीन से, दक्षिण यानी भारत की ओर आना है। पहले क्या मिलेगा? ट्रांस हिमालय। फिर क्या मिलेगा? बृहद यानी हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय। उसके बाद क्या मिलेगा? लघु। उसके बाद क्या मिलेगा? शिवालिक। उसके मैदानी भाग। क्या मिलेगा? मैदानी भाग। अच्छा बता, क्वेश्चन पूछ देगा, हिमालय का विस्तार लगभग कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर। 2500 ना, हिमालय का विस्तार लगभग कितना है? लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई है। 2500 किलोमीटर लंबाई लगभग हिमालय किसका है? तो हिमालय का लंबाई लगभग कितना है? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर है। समझ आ गया? समझा पर कहीं का? और हिमालय 3 बॉडी है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। इतना तक हम पढ़ा चुके थे, याद करो। पढ़ाए थे, पढ़ा चुके थे।
तो इतना तक हम पढ़ा चुके हैं, अब जो पढ़ाएंगे वो आगे बढ़ेंगे। जितना आप लोग बोले थे कि सर जितना पढ़ा जितना लिख दीजिए, बोल दिए हैं तो लिखवा दिए हैं, रिविजन भी करवा दिए हैं, अब बढ़ेंगे आगे। कहाँ बढ़ेंगे? अब सिर्फ क्लास अब संडे को टू संडे चलने दीजिए भैया। है पगला, पहले देखें संडे चला रहे हैं ना हम। जब देखते हैं जब ज़्यादा छुट्टी हो गया है तो संडे क्लास ले लेते हैं, जब छुट्टी नहीं संडे क्लास थोड़े लेंगे। और काम करना होता है तुम्हीं लोग के संबंधित तो संडे को करेंगे, और जहाँ एक को दिन रेस्ट न लेंगे तो सब तबियत खराब होगा, तो संडे टू मंडे छुट्टी रहेगा। समझ आ गया ना? इस संडे छुट्टी रहना जरूरी है, ठीक है? आपने नहीं पढ़ेगा जो दिन है वो दिन लाइव आ जाएगा। ये सबसे पागले है कि कमेंट हम देंगे, बोलो कह देंगे युट्टो बकलो सन तोर मुँह तोड़ देवो, बहुत ज़्यादा बड़ा स्मार्ट बना ही, बढ़ छी, पढ़ ले लिख ले, रूल ढंग सीख ले, पगली कही की या ना ले। ये हिमालय क्या है? ये क्या है? तो ये हिमालय क्या है? हिमालय क्या है? जिसका लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। 2500 यहीं पढ़ना है। अभी क्या करना है? अभी यहीं पर पढ़ना। स्क्रीन बोर्ड का पीडीएफ मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, वेट करो, अभी पढ़ाने दो पूरा, ठीक है ना? तो ये आपका जो है ये क्या है? हिमालय क्या है? और इसी बारे में पढ़ना। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? तो ये हिमालय का विस्तार है और इसी के बारे में डिटेल से पढ़ना, डिटेल से पढ़ना है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? और जितना बताना था वो बता दिए हैं, रिवीजन करवा दिए हैं, ठीक है ना? अब ब्लॉक कर देंगे, सब बौखते रहेगा, ठीक है ना? अच्छा ऐसे बताओ, आप लोगों को हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? भारत का सामान्य परिचय पढ़ा रहे थे। जब भारत का सामान्य परिचय पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि हिमालय का विस्तार कितना राज्य में है। याद करो, जब भारत का सामान्य परिचय पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि हिमालय का विस्तार कितना राज्य में है। कितना राज्य, कितना राज्य बाउंड्री बनाता है उन्हें पूछा पहले बकलो, तब और बोले तब बकलोले एकदम रहते। तो हिमालय का विस्तार कितने राज्य में है? भारत के कितने राज्य में हिमालय का विस्तार है? ये क्वेश्चन बताए थे जब सामान्य परिचय पढ़ा रहे थे। तो सुनो यहाँ फिर बता देते हैं, तुम लोग को भूल गया, हमें पता है, तुम लोग बैल है, महान बैल है, तो ठीक है ना? तो भारत का विस्तार, हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार कितने राज्य में है? तो हिमालय का विस्तार जो है मित्रों, ये आपका जो है 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी न बताए थे। अब 11 राज्य कौन है? तो देख सकता है तुम आराम से। पहले 2 यूनियन टेरिटरी कौन है? 2 यूनियन टेरिटरी, यहाँ 2 यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बाकी 11 राज्य कौन कौन है? 11 राज्य तुम लोग आप लोग को इजी ने बताए थे। ये हुआ हिमाचल प्रदेश, ये हुआ उत्तराखंड, नेपाल नहीं बोल, नेपाल अपन थोड़े, यूपी बिहार में नया चटा से मारेंगे, थोड़ा सा झटका खाली बिहार में मारता, पश्चिम चंपारण में मारता है। नेपाल आके घेर लिया है, नेपाल में यूपी बिहार में विस्तार नहीं है, बकलोले रहेगा, यह गलती करना। समान परिचय पढ़ा रहे तो खनियों बताए थे यूपी बिहार में नहीं है, मैदानी भाग है यूपी बिहार, तब खेती होता है रे, नदी आ रहा है, मैदान बना दिया है, तो यूपी और बिहार ये मैदानी भाग है, हिमालय भाग नहीं है। समझ आ गया है ना? फिर है सिक्किम, डायरेक्ट कौन तो है? सिक्किम कौन है? लिख देते हैं हिंदी में, ये दिखाई दे रहा है, दिख रहा है विनोद? यह सिक्किम, ये क्या है? और फिर 7 सिस्टर न बताए थे, 7 बहनियां, 7, एक को बहन छूटा है,
एको बहन छूटा है, सातों बहनियाँ, सात बहनी रहना है। अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, असम मिलेगा, नागालैंड मिलेगा, मणिपुर मिलेगा, मिजोरम मिलेगा, मेघालय मिलेगा, नहीं मिलेगा, त्रिपुरा मिलेगा। 7 बहन हो गया है। 11 हुआ, गिनो तो, हो गया है। 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, ठीक है ना, 7 राज्य, 11। और ये वाला वेस्ट बंगाल जाकर नहीं घुस गया है। दार्जिलिंग आता है, दार्जिलिंग ना आता है, हिमालय में बसा हुआ है। 11 हुआ, बताओ क्या 11 हुआ? 11 राज्य हुआ। केंद्र शासित प्रदेश कितना हुआ? 2 गो। 11 राज्य, 2 के शासित प्रदेश। यह जो समान परीक्षा पढ़ा तो उसे बताए थे, लेकिन तुम लोग बकलोल है, महान बकलोल है। ठीक है ना, बिहार यूपी में नहीं है, जो नहीं पढ़ेगा बिहार यूपी मार देगा कि एजेंट जा पाए। बिहार यूपी तो हमें करते हैं, नेपाल में आ जाता है, बिहार यूपी में आता है। समझ गया है? समझा बकलोल? ये था। तो यह हिमालय लंबाई कितना है कुल? लगभग 2500 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई, गंगा का 25, गंगा नदी की लंबाई 25। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 और हिमालय के 2500। हिमालय के गंगा के बिहार में 445 गंगा के बिहार में लंबाई 445। गंगा नदी बिहार के कितना जिला गुजरता है? 12 जिला। ये सब बिहार के बारे में बता दिए कुछ, ठीक है ना। ऐसे बोल देते कि क्योंकि आप लोग को याद रहे, ऐसे भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन पढ़ना हिमालय, क्या पढ़ना है? हिमालय। चलो आते हैं, ये देख लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हिमालय डिटेल्स, अभी बहुत सारी चीज पढ़ना है। हिमालय हम देखे थे, क्या देखे थे? तो हिमालय हम देखे थे क्या? देखो करेजा पर, ओ मोर करेजा, ठीक है ना, करेजा याद आन दो, बताए थे। ये क्या है? क, ये क्या है? ले, ये क्या है? जा, दिख लिया है। बाकी बात फिर जो मेन का हिमालय है, ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय, उसके शिवालिक दिखाई दे रहा है। ये कौन हिमालय? ग्रेट हिमालय। ये कौन हिमालय? मध्य हिमालय। कौन हिमालय? शिवालिक दिखाई दे रहा है। विनोद, क्या विनोद दिखाई दे रहा है? और ये आपका ट्रांस हिमालय क्या है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ट्रांस हिमालय। और लद्दाख के ही अगला भाग, लद्दाख के ही अगला भाग जो भारत में नहीं, जो भारत में नहीं है, तिब्बत में। कहां पर है? उसे बोलते कैलाश पर्वत। हमारे यहाँ पर ही अचानक रे, यहाँ तो की कर रहा है रे चमगादड़, सुट के भाग मार के भगा देगा? नहीं रे, न मारेगा। आए लग जाएगा कौन चीज? कांवरिये से हुर के मार देगा सबके, सब चाइना खत्म, ठीक है ना। भोला बाबा हमर तो तिब्बत भी हमर। समझ आ गया? तो एक बस कुछ प्रथा बना दे कि यहाँ देवघर में जितना तुम कांवड़ यात्रा कर रहा है, जितना आशीर्वाद यहाँ मिलता है उसका 10 गुना आशीर्वाद मिलेगा कैलाश पर्वत। जाओ, सब तुरंत ही निकल जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया है ना। और निकल जाएगा कौन? दरला से, सिक्किला दरला से निकल जाएगा, ठीक है ना। हार पहले जाएगा, ठीक है ना। और कमरिया थोड़ा मजबूत बनाई जाए, हुरूर के मारे। बफरिंग हो रहा है रे, यहाँ लिख रहा है बफरिंग। तो चला छोरा के ऐसे देख रहा है, सर दर्दनाक हो रहा है, वो दर्दनाक देखा है, जहरी की। यहाँ पर तो बफरिंग ना हो रहा, चला हम छोड़ते हैं, रुको। लेकिन सब लोग लिख रहा है बफरिंग। एक हम चला छोड़ो, देखते रहना। पहले खुल के रखना, अभी खोलेगा चल भी करेगा। झटका लगा है, सर दर्दनाक हो रहा है, दर्दनाक हो रहा है, बकरों का दर्दनाक हो रहा है। चल तो रहा है, ठीक है ना। ऐसा हम चलाक छोड़ दिए हैं, पता चलेगा हमको, ठीक है ना। चलाक छोड़ दिए, देखो, ठीक है। 9 बाप ठीक हो गया सर, हाँ पढ़ ले अच्छा से। बहुत चीज पढ़ना है हिमालय में।
थोड़ा आवाज देके भी हम छोड़ दिए। यहाँ आ जाओ, बताओ। तो ये क्या हुआ? काराकोरम। क्या हुआ? ये क्या हुआ? लद्दाख। ये क्या हुआ? जास्कर। ये क्या हुआ? ग्रेट हिमालय या बोलेंगे, महान हिमालय या बोलेंगे, बृहद हिमालय या बोलेंगे, सर्वोच्च हिमालय या बोलेंगे, उत्तरी हिमालय या बोलेंगे, आंतरिक हिमालय या बोलेंगे, हिमाद्री हिमालय। इतना बार हम कहा बोल रहे, पागल नहीं है ना? संतोष पागल है, इसीलिए बोल रहे हैं चूंकि याद हो जाए। ये क्या हुआ? लघु हिमालय। इसे क्या बोलेंगे? मध्य हिमालय। इसे क्या बोलेंगे? हिमांचल हिमालय। इसे क्या बोलेंगे? शिवालिक। इसे क्या बोलेंगे? उप हिमालय। उप हिमालय। ऐसे क्या बोलेंगे? दक्षिणी हिमालय। या ऐसे क्या बोलेंगे? बाह्य हिमालय। समझ आ गया है? बोलो। जरा बफरिंग हुआ था कि यहां पे चल रहा है मतलब मोबाइल में, ठीक है ना? अब सुनो, अब बताओ ये हिमालय जो बना है तो कैसे पता किए? कैसे पता किए हैं? पता कैसे किए हैं कि ये हिमालय जो है नेट से कैसे पता किए हैं? ठीक है ना, कि ये हिमालय पहले आया है, इसीलिए ये ट्रांस हिमालय है, पार हिमालय है, पहले पार हो गया है। ये तीनों हिमालय बाद में आया है। उसमें भी सबसे पहले जो है बृहद हिमालय आया है, और सबसे बाद में जो है शिवालिक आया है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच जो है बृहद हिमालय कहाँ खत्म होता है, उसके बाद मध्य हिमालय कहाँ स्टार्ट होता है, मध्य हिमालय कहाँ खत्म होता है, शिवालिक कहाँ स्टार्ट होता है। पता कैसे किया? सबका बनने का टाइम भी तो अलग अलग है, अलग अलग ना है, लाखों वर्ष के अंतर है बनने का, तो इसके बीच में गैप भी होगा। उस गैप को क्या बोलेंगे? गैप ना होगा रे, इसके बीच में क्या होगा? गैप। क्या होगा? गैप होगा। अच्छा बताओ, ये तीनों हिमालय में महान, लघु, शिवालिक, सबसे पुराना कौन है? महान है, पहले यह बना था। नवीनतम हिमालय कौन है? शिवालिक। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखेंगे ये ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, सुनो, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बीच में भी गैप है। इस गैप को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछता है। इस गैप को बोलते हैं ITSZ। क्या बोलते हैं? ITSZ। क्या बोलते हैं? बताओ। ट्रांस हिमालय यानी तिब्बत, कौन सी, और बृहद हिमालय के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? ITSZ। पूरा नाम क्या हुआ? इंडो तिब्बत सचार जोन। ना मिल रहा है रे पगली, पलट के जो वहां पर मिलेगा, लिखल है, पलट वहां जाओ और पलटो। कितना पेज नंबर बता देना सबके। और पलट, पलटते जाए, क्या पलट है? 10 पलट और पलट। हाँ ना है, PDF फॉर्म है ना, छूट कैसे जाना बताना है। चलो यार, ऐसा PDF फॉर्म लिखा है, हम छूट गया कैसे बताना है, ठीक है ना? तो ITSZ, IT इंडो तिब्बत सचार जॉन, इंडो तिब्बत सचार जॉन, इंडो तिब्बत सचार जॉन, इंडो तिब्बत सचार। बताओ, तिब्बत एवं बृहद हिमालय कलेक्ट कौन करता है? ITSZ। तिब्बत एवं ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय कलेक्ट कौन करता है? ITSZ। IT इंडो तिब्बत सचार जॉन, इंडो तिब्बत सचार जॉन। समय आया रे, बंद रहा रे, खड़ा हो, करते रहो, उठ बैठ करते रहा। तीन गिन बने थे, पढ़ना लेना कुछ होना है, बल क्या है क्या, ठीक है ना? उसके बाद बृहद हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, लघु हिमालय को भी कोई तो अलग करता होगा, इसके बीच में भी तो कोई गैप होगा, उसे बोलते हैं MCT, ठीक है ना? यानी मेन सेंट्रल ट्रस्ट, मेन सेंट्रल। बताओ, बृहद हिमालय लघु हिमालय को MCT, बृहद हिमालय लघु हिमालय को MCT, बृहद हिमालय लघु हिमालय को अलग करता है MCT, बृहद हिमालय लघु हिमालय को अलग करता है MCT, बृहद हिमालय। वीडियो रुक रुक कर चल रहा है,
ठीक से चल रहा है रे बकरोलवा। चल रहा है ठीक, हम भी चार करके छोड़ दिए। क्या तुम लोग गुंडा बनेगा, सिम फंसा के रखो, दिखाई दे रहा है क्या गुंडा बनेगा। पीडीएफ में है, तो यार लो तो क्या बोले, विराट लघु एमसीटी, 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 मैन सेंट्रल ट्रस्ट, मैन सेंट्रल ट्रस्ट, मैन सेंट्रल ट्रस्ट। अब यहाँ ट्रस्ट कर, नहीं तो उठा पटाई देवे। मैन सेंट्रल ट्रस्ट, मैन सेंट्रल ट्रस्ट, एनी प्रॉब्लम। अब लघु शिवालिक, लघु शिवालिक, लघु शिवालिक, लघु शिवालिक, एमबीटी, एमबीटी, मैन बाउंड्री ट्रस्ट, या एम बी एफ, मैन बाउंड्री फॉल्ट, मैन बाउंड्री फॉल्ट, मैन बाउंड्री फॉल्ट। बताओ, बोलो, लघु शिवालिक एमबीटी, लघु शिवालिक एमबीटी, लघु शिवालिक एमबीटी, लड़का है गैप, लड़का है, लघु शिवालिक एमबीटी, लघु शिवालिक एमबीटी या एमबीएफ। एमबीटी का मतलब हुआ मैन बाउंड्री ट्रस्ट, मैन बाउंड्री ट्रस्ट, मैन बाउंड्री ट्रस्ट या एमबीएफ, मैन बाउंड्री फॉल्ट, यहाँ हो फॉल्ट, दोनों अलग करा हो, मैन बाउंड्री फॉल्ट। अब आओ शिवालिक और मैदानी भाग, मैदानी न होगा, शिवालिक और मैदानी भाग, मैदानी भाग, मैदानी। तो एम एफ टी या एच एफ एफ या एच एफ टी, एच एफ टी, ठीक है ना। मैन फॉल्ट ट्रस्ट, मैन फॉल्ट सब तो तुम्हें पता है पहले से, अब नहीं पता है। एम से मैन, एफ से फॉल्ट, इसे ट्रस्ट। या हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट या हिमालयन फ्रंट ट्रस्ट, हिमालयन फ्रंट ट्रस्ट। समझ गया है ना, समझा रहे बोल। ये सब याद रखना, किसको अलग करता है, जल्दी आप लोग को मिलेगा नहीं, ठीक है। बोलो, तिब्बत और बृहद हिमालय ITHZ, तिब्बत और बृहद हिमालय ITHZ, तिब्बत और बृहद हिमालय ITHZ, इंडो तिब्बत सहारा जोन, इंडो तिब्बत सहारा जोन। महान हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, MCT, मैन सेंट्रल ट्रस्ट, मैन सेंट्रल ट्रस्ट, मैन सेंट्रल ट्रस्ट। लघु और शिवालिक MBT या MBF, मैन बाउंड्री ट्रस्ट, मैन बाउंड्री ट्रस्ट या मैन बाउंड्री फॉल्ट, मैन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक और मैदानी भाग तो HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट या HFT, हिमालयन फ्रंट ट्रस्ट या MFT, मैन फ्रंट ट्रस्ट। हो गया, कोई भारी बात है, कोई भारी बात को बोलते कि सब मेरे लाइब्रेरी में आपसे ही सब लड़का जीके जी पढ़ता है, तो अच्छा बात है, और पढ़ाओ, ठीक है ना, ठीक है, अच्छी बात है। लाइब्रेरी में दबदबा बना रहना चाहिए, ठीक है ना। और लाइब्रेरी ए बोलेगा, सोटेंगे अभी बल कहेगा याद यार डाल दो। ए बोल बैला, यह तिब्बत क्या है, तिब्बत क्या है, यह महान हिमालय क्या है, महान हिमालय, यह क्या है, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, लघु, ये क्या है, शिवालिक क्या है, शिवालिक क्या है, और ये क्या है इधर, मैदानी भाग, बिहार यूपी, बिहार यूपी। आइए ना, बिहार में मैदानी भाग में बहा देंगे, ठीक है ना। चलाओ यहाँ, बताओ तिब्बत और यहाँ दे, तिब्बत और महान हिमालय के बीच के गैप को, बीच के गैप को ITSZ, इंडो तिब्बत सचार जोन, इंडो तिब्बत सचार जोन, इस तरह भरना है। महान हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय,
के गैप को क्या बोलते हैं? MCT, मैन सेंट्रल ट्रस्ट, मैन सेंट्रल ट्रस्ट और लघु शिवालिक के बीच के गैप को MBT या MBF यानी मैन बाउंड्री ट्रस्ट, मैन बाउंड्री ट्रस्ट या मैन बाउंड्री फॉल्ट और शिवालिक और मैदानी भाग के बीच के गैप को HFF हिमालयन फ्रंटर फॉल्ट या HFT हिमालयन फ्रंट ट्रस्ट या MFT मैन फ्रंट ट्रस्ट। हो गया, ये ना याद हुआ? अरे अभी याद हुआ? जल्दी बोलो। बकरोल बाके कही हो लोग जो खाली हमें डायलॉग सीख रहे क्या? अपन डायलॉग बोल, अपन डायलॉग लाइब्रेरी को बोलते रहे, जिके जीएस क्लास चलते रहे, बकरोल कही का। याद हो? चलो हो गए तो बहुत हो गए, बोलते रहे जगह लाइब्रेरी आओ है बोल तो वो नहीं बोलते तो पैसा लगा के पढ़ते हैं तो कुछ करते। हम भी लाइब्रेरी खोलेंगे बहुत जल्दी, ठीक है? नया साल में उद्घाटन होगा। पहले रतनपुर में खोलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पटना में खोलेंगे, जम्मू में खोलेंगे, पटना में खोलेंगे, जम्मू में खोलेंगे, सोनम में खोलेंगे, खैराम खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। कल पटना में तुम लोग पढ़ेगा, कल सब लिखवा दीजिएगा सर। या नांडो, या नांडो, यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? बल यहां डाल दे, सुनो यहां पर। अब क्या पढ़ेंगे ये सब देख लिए हैं। अब जो पढ़ने जा रहे हैं, अब पढ़ेंगे बृहद हिमालय स्पेशल, बृहद हिमालय स्पेशल, फिर लघु हिमालय स्पेशल, फिर शिवालिक हिमालय स्पेशल। समझ आ गया है ना? साथ भी पढ़ लिया है। अब देखेंगे स्पेशल, क्या देखेंगे बताओ? ये क्या है? बोलो। कलेजा, करेजा, करेजा, एमोर करेजा, एमोर करेजा, करेजा ट्रांस हिमालय ना है। तो केस को से काराकोरम, लो से लद्दाख, अजो से जास्कर, जो से पहले हॉस्टल खोलिए। यार हॉस्टल में खोलते तब लाइब्रेरी का नाम बनते, हॉस्टल में लाइब्रेरी रहेगा बकलोल का ही का। तो सीखे भी हमरा तो बोल भी, कोई ना बोल भी, ठीक है? सुनो तो क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं क्या? ये हुआ काराकोरम, ये हुआ लद्दाख, ये हुआ जास्कर, करेजा ट्रांस हिमालय। ऐसी का इधर भाग है, लद्दाख का ही भाग है, कैलाश। ये सब अभी हम कैलाश पर्वत के लाने की बात कर रहे थे कि इंडिया में है, ऐसा भूल गए। मतलब कि ये सब की गुंडा बनते, कैलाश पर्वत भूल गए ले। अब बोलो कैलाश पर्वत के अपना बने हुए देवघर जो कामर ले जा रहे हैं, 10 साल वहीं ले जाएंगे कैलाश पर्वत पर, 10 गुना जो है मिलेगा, पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, लूट लेंगे तिब्बतों को। चलो यार डालो। तो क्या हुआ? ये हुआ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये महान हिमालय, ये लघु या मध्य हिमालय और ये शिवालिक। दिखाई दे रहा विनोद? लंबाई कुल 2500 से 2500 कितना? 2500। यही महान हिमालय खुदा मुड़ गया है, नहीं मुड़ा है? अरे मुड़ा है। अब घुस जाएगा कहाँ? समुद्र में जाके नहीं घुसेगा, अनवारी को बाहर निकल जाएगा, निकलेगा। अब एक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे, एक स्टार्ट करें पढ़ना। पहले लिखेंगे महान हिमालय, क्या लिखेंगे? तो महान हिमालय देखते हैं। महान हिमालय विस्तार कौन पर्वत से कौन पर्वत तक है? सुनो, महान हिमालय देखेगा, महान हिमालय पर यहाँ पर्वत है, बेचारा नंगा है। कौन सी है? महान हिमालय पर यहाँ पर्वत है, नंगे है। कि नंग है? नंगा है। क्या है? उससे पहले नंगा, उससे पे ट्रांस वाले कुछ, मतलब ट्रांस वाले कुछ पॉइंट जान लेते हैं।
थोड़ा हिमालय आने पर ट्रांस हिमालय कुछ पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर, सुनो यहाँ क्या बोल रहे हैं। ट्रांस हिमालय पर जो है पहला हिमालय क्या, काराकोरम। ट्रांस हिमालय का पहला हिमालय काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम। तो श्रेणी मतलब क्या वो समझता है ना, श्रेणी मतलब हुआ कि बहुत सारा पर्वत चोटी, बहुत सारा पर्वत चोटी बन गया श्रेणी, क्या बन गया, यह हुआ काराकोरम रेंज है, क्या है, यानी श्रेणी है, क्या है, यानी पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है। लेकिन बोलेंगे कोई पर्वत शिखर यानी चोटी, एगो बात कर रहे हैं। ये हुआ चोटी, ये क्या हुआ चोटी, ये क्या हुआ चोटी, ये क्या हुआ चोटी, चोटी चोटी, समझ रहा है ना। ये पूरा क्या हुआ रेंज, ना समझा, तुम्हारा पूरा बॉडी क्या हुआ रेंज, पर्वतमाला, बॉडी माला, बॉडी, और यहाँ क्या हुआ चोटी, बालों के ऊपर चोटी ना होता है, तो ऊपर वाला क्या हुआ चोटी, क्या हुआ है चोटी, समझा रहे, ठीक है ना। तो ये है रेंज, क्या है, इस पर बहुत सारा चोटी है। काराकोरम रेंज पर बहुत सारा चोटी है। के से काराकोरम, तो K1, K2, K3, K4, K5, K6, इस प्रकार बहुत सारा चोटी है काराकोरम पर, समझ गया है ना। उसमें भी सबसे ऊंचा है K2, कौन है सबसे ऊंचा कौन है, तो इस पर एगो चोटी है K2, क्या है K2, बहुत है, K1 है, K2 है, K3 है, K4 है, K5 है, सबसे ऊंचा कौन है K2, समझ गया, कौन है K2, कौन है K2 है। और K2 जो है ये कौन हिमालय पर है, काराकोरम पर, ट्रांस हिमालय काराकोरम रेंज पर। तो K2 कहाँ पर है, काराकोरम, K2 कहाँ पर है काराकोरम, K2 कहाँ पर है काराकोरम, K2 कहाँ पर है काराकोरम। और भारत का देखो माउंट एवरेस्ट जो है ना, माउंट एवरेस्ट जो कोई बिहार ये रहा, लेकिन माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है, और ये नेपाल में, कहाँ पर है भारत में नहीं, भारत में नहीं है, लेकिन ये K2 जो है भारत में है ना, बोला है पगली, जम्मू कश्मीर ना, लद्दाख वाला भागा भी है। तो कारा K2 भारत का है, भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2, भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2, समझ गया है ना। लेकिन ये वहां पर कब्जा कर ले कौन है, पाकिस्तान अभी कर ले कब्जा, क्या कर ले अभी ये वाला कश्मीर, ये वाला जो कश्मीर है इस पर अभी अधिकार है पाकिस्तान का। POK क्या बोलते हैं, POK बोलते हैं, यानी POK मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी वैसा कश्मीर जो पाकिस्तान के अधिकृत में है, लेकिन है तो अपने एक दिन लेबे न लेबे, यानी भारत का है, इसलिए भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2, लेकिन अभी नहीं है भारत में, यानी अभी भारत में, यानी अभी देखो ये महान हिमालय है, और महान हिमालय में यहाँ एक चोटी है कंचनजंगा, कंचन भारत में, कैसे का, कैसे भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2, और K2 को ही बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, K2 को ही क्या बोलते हैं, K2 को ही बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन। तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन कौन रेंज पर है, काराकोरम रेंज पर है। अभी कहाँ है, POK में है, लेकिन भारत में सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है, थोड़ा सा तिब्बत में भी आता है, कोई दिक्कत। अब हम बता रहे थे कि यहाँ पर काराकोरम रेंज पर बहुत सारा ग्लेशियर है, बहुत सारा हिमनद है, हिमनद समझता है, हिमनद यानी बर्फ के बहने वाला नदी, बर्फे नदी बहने लगे उसे बोलेंगे हिमनद, वहां से निकलेगा नदी, क्या निकलेगा, तो यहाँ पर बहुत सारा हिमनद है, बहुत सारा हिमनद है, काराकोरम पर बहुत सारा हिमनद है, जिसमें सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन, नाम तो सुना होगा, नाम सुना है, तो सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन, भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन, भारत से बड़ा हिमनद सियाचिन, सियाचिन हिमनद का लंबाई 76 किलोमीटर, कितना है 76, समझ रहा तुम लोग
76 किलोमीटर दूरी तक लगातार खाली बर्फे बिछा रहे, कितना बड़ा होगा। झारखंड में घुस जाएगा, देवघर का नदी पहुंच जाएगा, न पहुंचेगा रे। इतना लंबा खाली बर्फे बिछा रहा है, मोटा चादर, ठीक है ना, बड़ा चादर में तो समझ रहा है, बर्फ की चादर, ठीक है ना। और यह ग्लेशियर क्या हिमनद, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। लेकिन यहाँ 4 को याद रखना, कितना याद रखना, लेकिन मेन है सियाचिन। मेन कौन है, सियाचिन, लेकिन याद रखना है 4 को, जिससे सबसे मेन याद रखना सियाचिन। सुनो यहाँ पर आपको जो मिलेगा, एक ग्लेशियर यहाँ मिलेगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर एक ग्लेशियर यहाँ मिलेगा, दूसरा यहाँ मिलेगा, तीसरा यहाँ मिलेगा, चौथा यहाँ मिलेगा। 4 ग्लेशियर, 4 गो ग्लेशियर, ठीक है ना। और ये ग्लेशियर सबसे बड़ा है, जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन या हिमनद, क्या बोलेंगे, हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर और हिमनद ग्लेशियर। कौन रेंज पर है, काराकोरम रेंज। कौन रेंज पर है, इसका लंबाई कितना है, 76 किलोमीटर विस्तार, 76 किलोमीटर विस्तार इसका लंबाई है। और यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक है ना, ऊंचाई पर तो हेबे करता है, ठीक है ना। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, सियाचिन। और सियाचिन युद्ध भी हुआ था। और आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग को पता हो तो, अगर आप लोग को पता हो तो सियाचिन का युद्ध भी हुआ था 1882। 1882 क्या बोल रहा था, 1982। तो सियाचिन का युद्ध 1982 में हुआ था। पाकिस्तान लोग क्या किए थे, पाकिस्तानी लोग जो है, पाकिस्तानी सेना क्या किए थे, घुसपैठ कर दिया सियाचिन में। और पहले जो है सियाचिन के टॉप पर पजक बैठ गया था। और सियाचिन इतना ठंडा प्रदेश, इतना ठंडा प्रदेश है कि वहां पर टेम्परेचर कितना होता है पता है, कितना होता है, माइनस में होता है। माइनस में 0 पर पानी जमता है, माइनस लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। कितना डिग्री, समझ आ रहा है, अरे तो माइनस 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। जाएगा हाथ पर सब सुन हो जाएगा, ठीक है ना, तुरंत हो जाएगा कैंसर, मर जाओ, ठीक है ना। और वहां पर क्या किया, पाकिस्तानी लोग जो है, सेना जो था घुसपैठ कर दिया था। और ये कपड़ा बनवाया था, कहाँ से, ये स्पेशल कपड़ा बनवाया था, जो मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर को झेल सके, माइनस 50 डिग्री टेम्परेचर को झेल सके, ये कपड़ा बनवाया था, ठीक है ना। यूरोप में बनवाया था, शायद ये कपड़ा नॉर्वे से बनवाया था, ठीक है ना। और वहाँ चढ़ गया था, पता चला था कुछ लोग से कि यहाँ पाकिस्तान जो है सेना चल गया है। तब 1982 में, कब हुआ था, 1982 में कांड हुआ था, ठीक है ना। तो 1982 में ही, ठीक है ना, भारत को पता चला था कि यहाँ पाकिस्तानी लोग तो घुस गया है। तब जो है भारतीय लोग भी सोचा कि पाकिस्तान को मार, क्या हुआ, हाँ 84 के 82, उस समय कौन सी थी, इंदिरा गांधी, कौन, ठीक है ना। 1984 में हुआ था, क्या हुआ था, 84 में हुआ था। और जब इंडिया पता चला कि तो वहाँ पाकिस्तानी सेना घुसपैठ कर गया है, अब इंडिया की सेना भी भेजना अपना, क्योंकि वहाँ सेना, देखो यहाँ पर, यहाँ सुनो, पहले सुनो यहाँ पर, सर प्लीज नोट्स अपडेट कीजिए। अरे हो रहा है, क्या बताए थे, बता रहे हैं कि यहाँ पर सियाचिन में पहले किसी सेना नहीं था, न तो इंडिया का न तो पाकिस्तान का, किसी सेना नहीं था। पाकिस्तान बदमाशी किया, वहाँ चढ़ाई कर दिया 84 में, ठीक है ना। और जब पता चला था इंडिया वाले को कि वहाँ पाकिस्तान लोग चढ़ा ले पहले ऊपर में, अब पाकिस्तान को उससे भारत को उससे निपटना है, लेकिन वहाँ तो जा नहीं सकता है, ठीक है ना। तब भारत लोग सोच रहा है कि ऑर्डर देंगे, हम भी दे देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं। जो एगो देश वही कपड़ा बनाता था इस तरह, यूरोप में था, ठीक है ना, उसको ऑर्डर जब देने गया था तो बोला था नहीं अभी ऑर्डर हम नहीं लेंगे, मेरा अभी जो है फुल चल रहा है। बोला कौन ऑर्डर दिल के दे, इतना कपड़ा खो, पाकिस्तान दिल के दे, एक भारत का और टेंशन, ठीक है ना, समझ आ गया। लेकिन फिर भी भारतीय लोग हार नहीं माना। और 1984 में जो है भारतीय लोग जो है अपना कपड़ा के सहारे जितना भी हो उसके चारों ऊपर चढ़ने लगा, 86 पर चढ़ने लगा था। और से आया था, नॉर्वे जहाज आया था,
बोला कपड़ा गिरा देना, ऊपर से गिरा दिया। अब भारतीय सेना को मिले कपड़ा, ठीक है ना, चढ़ के ये लोग ऊपर चढ़ने लगा। और पाकिस्तानी सेना जो पहले से ऊपर में बैठल है, कुछ कपड़ा पहले मंगा के पहन के बैठल है। लेकिन जब अब मानो तू छत पर रहेगा और कोई नीचे लड़ेगा, कौन जीतेगा? छत वाला में तू मारेगा, सिर्फ कोह के मारेगा, एक पत्थर फेंक के, वो कहेगा ले ऐसे, है ना? अरे तो पत्थर वगैरह कुछ ही मारेगा, तो ताकत लगा के मारेगा, हमचा के, और कुछ नहीं करेगा, उतना बड़ा पत्थर लेगा ऐसे पटक देगा मथुआ पर। पाकिस्तानी लोग यहाँ पहले ऊपर बैठल है, पाकिस्तानी लोग पहले यहाँ ऊपर बैठल है, लेकिन फिर भी जो है भारतीय सेना के साहस और पराक्रम को देखो, इतना ठंडी में गया है। कपड़ा पहले नहीं था, कपड़ा तो गलती से मिल गया था, ठीक है ना, चढ़ाई किया है, कितना लोग रास्ते में मर गया है, फिर भी पाकिस्तान के सेना को वहां पराजित किया था। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत के तहत पराजित किया था। और पहली बार सियाचिन में युद्ध हुआ, क्या हुआ था? पहली बार सियाचिन में युद्ध हुआ 1984 में युद्ध हुआ था। इसीलिए इतना ऊंचाई पर अभी तक युद्ध ना हुआ, इतना ऊंचाई पर अभी तक दुनिया में कहीं युद्ध ना हुआ था, ठीक है ना। इसीलिए जो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल किसे कहा गया? सियाचिन। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल किसे कहा गया था? सियाचिन। क्या कहा गया है? एक पॉइंट यहाँ और जोड़ना, दुनिया के, क्या जोड़ना है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन बन गया है? सियाचिन। कौन बन गया है? सियाचिन। कब हुआ? 1984। कौन ऑपरेशन? मेघदूत। कौन ऑपरेशन? सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। कौन पर्वतमाला पर स्थित है? काराकोरम। काराकोरम। अब यहाँ पर 4 ग्लेशियर याद रखना, 4 ग्लेशियर याद रखना है, 4 ग्लेशियर याद रखना है, ठीक है ना। एक देखेगा तो ये क्या आपका बियाफो, क्या है? एगो है बियाफो, क्या है? लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 4 ग्लेशियर। काराकोरम पर 4 ग्लेशियर, काराकोरम पर कितना ग्लेशियर? 4 गो, चारों यहाँ लिख देते हैं। काराकोरम, तो काराकोरम पर 4, काराकोरम पर 4 है तो बहुत ग्लेशियर, लेकिन मेन 4 गो मेन, ठीक है ना। जिसमें वो क्या है? बियाफो। क्या है? 1 नंबर क्या हुआ? बियाफो। 1 नंबर देते दे, 1 2 3 4। 1 नंबर क्या हुआ? बियाफो। 2 नंबर हिस्पर, 2 नंबर हिस्पर। 3 नंबर बाल्टोल, 3 नंबर बाल्टोल। 4 नंबर सियाचिन, 4 नंबर सियाचिन। लंबाई 76, सबसे बड़ा सियाचिन, सबसे बड़ा युद्ध स्थल सियाचिन। युद्ध कब हुआ? 1984। कौन ऑपरेशन? ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत के तहत पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान जीत पाएगा, चाहे कितना पचड़ जाओ ना, मर्जी तो खेबे करेगा। बेटा है तू, सुधर जो, मैं तो धकेल देबो ऊपर से, ठीक है ना। यहाँ सुन, 76 कितना हुआ? 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर लंबाई, 76 किलोमीटर लंबाई हुआ, ठीक है ना। और सियाचिन जो है ना, सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है नुब्रा नदी। कौन नदी? नुब्रा। सियाचिन ग्लेशियर से कौन नदी निकलता है? सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलता है जिसका नाम क्या है? नुब्रा। क्या है? नुब्रा। क्या है? आबरा के डाबरा, नुब्रा। क्या है? नुब्रा नदी। क्या है? तो बताओ, नुब्रा नदी कौन ग्लेशियर से निकलता है? सियाचिन। नुब्रा नदी कौन ग्लेशियर से निकलता है? सियाचिन। और ये सिंधु में मिलता है। कहाँ मिलता है? सिंधु नदी में मिल जाता है। इसीलिए नुब्रा नदी किसी सहायक नदी है? सिंधु। नुब्रा नदी किसी सहायक नदी है? सिंधु। यानी प्रॉब्लम। और नुब्रा नदी जो घाटी में बता सकते, नुब्रा घाटी क्या बोलते हैं? नुब्रा घाटी कहाँ? लद्दाख में। कहाँ पर है बताओ? तो ये बियाफो, हिस्पर, बाल्टो, सियाचिन सब कहाँ? लद्दाख में। कौन रेंज? काराकोरम। सबसे बड़ा सियाचिन, सबसे बड़ा युद्ध स्थल सियाचिन। नुब्रा नदी निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से युद्ध हुआ 84 में। ऑपरेशन हुआ मेघदूत। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ ध्यान दो, देंगे तो ये काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर।
अब थोड़ा यहाँ ध्यान देगा तो यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ पर वो झील है, कैलाश पर्वत जहाँ पर है वहीं पर वो झील है। क्या वो झील का नाम है मानसरोवर। कौन झील है? मानसरोवर। झील कहाँ? तिब्बत चीन। तिब्बत पर अधिकार चीन हो गया था, तो तिब्बत चीन तिब्बत। तो यहाँ पर मानसरोवर झील है और यहाँ से तीन नदी निकलता है। एक नदी चलेगा इधर, एक नदी चलेगा, एक नदी निकलेगा, कहेगा इधर जाइयो, किधर? इधर ऐसे करके इधर पाकिस्तान में आके अरब सागर में गिर जाएगी। एक नदी जो है यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी और इससे जाके यहाँ सिंधु मिल जाएगी। एक नदी जो है इधर से निकलेगी और इधर जाके ऐसे बंगाल खाड़ी में गिर जाएगी। तीन नदी। तो मानसरोवर जैसे कितना नदी? तीन नदी। मानसरोवर जैसे कितना नदी? तीन नदी। क्लास ब्रेक हो रहा है पगला, ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो चल रहा है, हम भी चला के छोड़ दिए हैं। तो रेड वाला उतना अच्छा नहीं दिखता है ना, ब्लैक में। अच्छा रेड नहीं लिखेंगे, ब्लैक में हम लिखेंगे व्हाइट लिखेंगे, ठीक है। सुनो यहाँ पे क्या बोल रहा है बताओ। तो मानसरोवर झील के पास कितना नदी? तीन नदी। मानसरोवर झील के पास कितना नदी? तीन नदी। क्या हुआ? सिंधु। ये क्या हुआ? सतलज। ये क्या हुआ? ब्रह्मपुत्र। बोलो सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। कौन झील? मानसरोवर। कौन झील? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास से, झील के। अब इस नदी के बारे में अभी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, इन्हें बोलना डिटेल से पढ़ाइए। अभी पढ़ा डिटेल से, अभी हिमालय पढ़ रहा है। अब क्वेश्चन दाम भर पूछा गया है, क्वेश्चन दाम भर पूछा गया है कि सिंधु नदी किस पर्वतमाला के बीच बहता है? चलिए बताओ, सिंधु नदी किस पर्वतमाला के बीच बहता है? तो लद्दाख और ये जास्कर ना हुआ रे, दाम भर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु नदी किस पर्वतमाला के बीच बहता है? लद्दाख जास्कर। लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और तो सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर के बीच से बहते हुए पाकिस्तान में चला जाता है। कौन नदी? सिंधु नदी। कौन पर्वतमाला? लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर कहाँ निकलती है? मानसरोवर झील। सतलज भी कहाँ से? मानसरोवर झील के पास। ब्रह्मपुत्र भी कहाँ भी? मानसरोवर झील के पास। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। और याद रखना, यहां पर याद रखना कि यहां पर लद्दाख पर एगो चोटी है। क्या है? लद्दाख पर एगो चोटी है, ठीक है ना। इसको थोड़ा मिटाते हैं, 1 2 3, ठीक है ना। लद्दाख पर क्या है? लद्दाख पर एगो चोटी है। लद्दाख पर क्या है? लद्दाख पर क्या है? तो लद्दाख पर एगो चोटी है। क्या है? लद्दाख पर एक चोटी है। क्या है? चोटी। ये हुआ चोटी। क्या हुआ? चोटी। क्या हुआ? इसका नाम है राका पोसी। राका पोसी। राका। और याद रखना, सबसे तीव्र ढाल, सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वतमाला कौन है? राका पोसी। राका समझ रहा है? इस्तेमाल तीन याद है दो। हम बता दिए, हम बना रहे, कोई पर्वत बना रहा है। एक पर्वत ई रहा, एवं पर्वत ई रहा, एवं पर्वत ई रहा। बताओ जारा कहां से चलेगा? इसमें तो विषम रुक भी सकता है, इसमें जाना ढास रन नीचे, ठीक है ना। तो सबसे तीव्र ढाल, सबसे तीव्र ढाल, सबसे। तो बताओ सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत? राकापोसी। सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत? राकापोसी। सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत? राकापोसी। राकापोसी। डाल दिया डाका, डाल दिया। कितना ढाल है? डाल दिया डाका। क्या डाल दिया? राका। डाल दिया डाका, इसलिए पोसी ना, पोसी ना। तो राकापोसी क्या है? राकापोसी कहां पर है? लद्दाख में। राकापोसी कहां पर है? लद्दाख में। सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वतमाला, सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी राकापोसी कौन पर्वतमाला पर है? लद्दाख पर। लद्दाख पर है। एनी प्रॉब्लम? क्या तो कोई दिक्कत है, परेशानी है? अब आओ बृहद हिमालय। बृहद हिमालय या महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या मुख्य हिमालय या आंतरिक हिमालय या उत्तरी हिमालय या हिमाद्री हिमालय, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है या नहीं हो? तो लोग को
अब सुनो यहाँ पर, अब बृहद हिमालय विस्तार कहाँ से है? बृहद हिमालय पर यहाँ वो चोटी है, बृहद हिमालय पर यहाँ एक चोटी है, राकापोशी। क्या हुआ है? इसका नाम लिख देता है, राकापोशी। क्या है? राकापोशी, राका। और ठीक है ना। अब थोड़ा मिटा दे सब, अरे नोट से सब लिखा हुआ मिल जाएगा, मिटा दे, ठीक है ना, इसे मिटा देते हैं। अच्छा पढ़ते हैं, बृहद हिमालय पढ़ते हैं अच्छा से। मिटाए हो? जल्दी बोलो, मिटा दें? अरे मिटा लिए? चलो मिटाते हैं, ठीक है ना। इस सब आपका नोट जो साथ ये नोट जो फिर हम लिख रहे हैं ज्योग्राफी का, साथ साथ लिखते जा रहा है, ठीक है ना। 2-3 दिन में इसको हम डाल देंगे पुनः, ठीक है ना। साथ साथ लिखा रहा है, और नहीं का नोट्स हुआ, साथ साथ लिखा रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और ज्योग्राफी में पूरा नया नहीं रहेगा, टेंशन नहीं लो, शुरू में थोड़ा सा है, वो तो हिमालय वगैरह सब लिखा रहता है, मतलब PDF पे तुम लोग को ना पाया, लेकिन नोट्स में है, ठीक है ना। याद डाल दो। ये दुकान वाला गलती किया होगा, छापने वाला, प्रिंट करने वाला। चलो याद डाल दो। आप पढ़ेंगे बृहद हिमालय। क्या पढ़ेंगे? बृहद या महान हिमालय? बृहद हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, उत्तरी हिमालय, हिमाद्री हिमालय। एक हुआ रे? बैल, गधा, बकलोल, लेल, बंदर, एक बता है, तुम ही लोग है, ठीक है ना। यहाँ डाल दे। सुनो यार क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, ये आपका पीला वाला, क्या वाला? पीला वाला, पीला वाला जो है, इसका लगातार विस्तार कहां से कहां तक है? यहाँ एगो चोटी है, यहाँ पर एगो महान हिमालय पर यहाँ एक चोटी है। उस चोटी का नाम क्या है? नंगे है। कौन सी है? एकदम नंगा है। कौन सी है? नंगा ही तो आया है, नंगा ही जाएगा, नंगे है। कौन सी है? ठीक है ना। ऐसे ही पाकिस्तान नंगे है। पाकिस्तान कौन सी है? पाकिस्तान नंगे है ना, पाकिस्तान साइड नंगा है, पाकिस्तान साइड कौन सी है? नंगा। तो नो से नंगा, नो से नामचा भरुआ ना, इन्हें भरुआ बोल देना। नामचा बरबा, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, नामचा बरबा। बताओ, बृहद हिमालय या महान हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक? नंगा पर्वत से नामचा बरबा, नंगा पर्वत से नामचा बरबा, नंगा पर्वत से नामचा बरबा, नंगा पर्वत से नामचा बरबा। कौन पर्वतमाला? बृहद पर्वतमाला, बृहद पर्वत माला का विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरबा, नंगा पर्वत से नामचा बरबा। लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर। तो नो से नंगा, नो से नामचा, नो से नंगा, नो से नामचा। कौन पर्वतमाला? बृहद या महान? बृहद या महान, जो भी बोलो, एनी प्रॉब्लम। अब जितना भी दुनिया का जितना भी सर्वोच्च चोटी इसी पर है, दुनिया का जितना भी, रे बकलोलबा, रे लला, क्या हो रहा है? दुनिया का शब्द तक निकाल रहा है, क्या कर रहा है रे? चल रहा है। दुनिया का जितना भी ऊंचा चोटी है, ऊंचा वो और कहीं नहीं बल्कि हिमालय पर है। कहाँ है? और हिमालय पर भी कौन हिमालय में है? बृहद हिमालय या महान हिमालय? बृहद हिमालय या महान हिमालय। टॉप 10 क्वेश्चन पूछेंगे, दुनिया के टॉप 10 चोटी कहाँ है? हिमालय में ही है, कहीं नहीं। कोई बोलते है कि हिमालय सामने कोई नहीं बोलते, ठीक है ना। दुनिया के टॉप 10 चोटी पूछे तो हिमालय सामने कोई बोलता है? हिमालय सामने कोई नहीं बोलते, कहीं ना जा पाएगा वर्ल्ड में, कहीं ना, हिमालय में रहेगा। कहाँ रहेगा? समझ आ गया ना? टॉप 10 अभी याद करवा देंगे, टेंशन नहीं लो। और भारत का सबसे ऊंचा चोटी है काराकोरम। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी जो है कांचनजंगा। भारत का बात कर रहा है। भारत का तीसरा जो है सबसे ऊंचा चोटी नंगा, कौन सी है? चौथा नंदा, नंदा उत्तराखंड में ही पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। सब लिखवाएंगे। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ यहाँ पर, ठीक है ना। तो नामचा पर्वत क्या हुआ? ये नंगा पर्वत। और टॉप 10 चोटी जो है इसी पर है, सर्वोच्च हिमालय पर है, महान हिमालय पर है, ठीक है ना। क्रम भी पूछता है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, याद करवा दे, याद करवा दे, ठीक है। कौन देश में भी पूछता है, ठीक है ना। तैयार करवाते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। तो बताओ, नामचा बरबा, नामचा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है? नामचा बरबा कहां है? अरुणाचल प्रदेश और चीन दोनों में, यानी भारत और चीन दोनों, भारत और चीन
दोनों में, एनी प्रॉब्लम। अगला आएंगे सिक अथी कंचनजंगा, कंचन जंगा, कंचन जंगा, कंचन जंगा कहां पर है? सिक्किम। कहां पर है? सिक्किम। कहां पर है? लेकिन याद रखना इसका कुछ भाग चीन में भी है। कुछ भाग कहां पर है? चीन यानी तिब्बत, चीन यानी, और तिब्बत पर अधिकार किसका है? चीन का है ना, समझ गया? तो सिक्किम। बताओ नामचा वर्ग बार क्या होगा? सिक्किम। सजाने के लिए पूछता है पगला, सजाने के लिए पूछता है, याद रखो, अभी तुरंत याद कर पाएंगे। तो ये बात सिक्किम क्या हुआ? उसके बाद ये माउंट, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट ऊंचाई 8,848 मीटर। ये बताओ यहां से लेके यहां तक क्या है? नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। ये दुनिया का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई 8,848, पूरा बोलेंगे तो 8,848.86 मीटर पूरा है। 2020 में ये आया आंकड़ा। कब आया था? पूरा आंकड़ा पूरा पूछेंगे 8,848.86 मीटर। ये दुनिया और हिमालय के सर्वोच्च चोटी है, नेपाल में है। कहां पर है? लेकिन ये दोनों के बीच में दो चोटी याद रखना, ठीक है ना? कंचनजंगा है, कौन सी है? यह कंचनजंगा क्या है? भारत का नहीं, भारत में स्थित सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा। इसका ऊंचाई 8,598 मीटर। 611 अथी K2 के बकलोल के क्या, ठीक है ना? 8,000। देखो सब सुनिए, सबको ऊंचाई याद नहीं करना है, हम उसी को ऊंचाई लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट है और बार बार आया है, अब वही आएगा उसी को लिखेंगे। इन्हें इतना लिखाएंगे सबको याद करना, मर जाएगा ऐसे ही, समझ गया? पहले तो अपने किताब में नहीं मिलता, इतना भी लिखाएंगे उतना किताबों में मिलेगा तोरा, ठीक है ना? तो अभी क्रम याद कर लेना, सबको ऊंचाई याद नहीं करना है, ठीक है? चलाओ। तो अब इसी पर जो है ना, हिमालय पर जो है बर्फ जम गया था, तो 8,850 हो गया था, समझ आ गया है ना? अरे बर्फ था जमल पहले से, लेकिन थोड़ा लेयर और बढ़ गया था, 50 हो गया, फिर हो गया कितना? जब पिघला थोड़ा बर्फ जो ग्लेशियर पिघल रहा है, बहुत जल्दी पिघल रहा है, फास्ट पिघल रहा है, तो फिर हो गया कितना? 8,848.86 मीटर। मतलब मिनटों में कितना? 8,848.86 मीटर, समझ आ गया है ना? अब सुनो, इन दोनों के बीच दो पर्वत याद रखना, एगो मकालू एगो लोहासे, एगो मैं कालू। कौन सी है? मैं कालू तो तू भी कालू, खाली हम ही कालू, तू भी कालू, ठीक है? मैं कालू। कौन सी है? इसी में ठीक है ना? यहीं पर एक पर्वत है, मैं कालू। मैं कालू तो तू भी कालू, तू भी कालू। तो मैं कालू कहां पर है? नेपाल में। मैं कालू कहां पर है? नेपाल में। मैं कालू कहां पर है? नेपाल में। इसका ऊंचाई याद नहीं करना है, ऊंचाई हम बता देंगे, इसका याद करना है, समझ गया ना? खाली याद करो, मैं कालू कहां है? नेपाल में। मैं कालू, तुम भी कालू, कहां पर है? नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में। कहां पर है? अब यहाँ आएगा लहासू। क्या आएगा? लहासू। क्या आएगा? लहासू। क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? लहासू। क्या आएगा? लहासू। ये कहाँ है? तो ये मुख्य रूप से नेपाल में है, नेपाल तिब्बत दोनों, नेपाल प्लस तिब्बत दोनों में, नेपाल प्लस तिब्बत दोनों में। कौन सी? लहासू। कौन सी? याद कर ले, बहुत क्वेश्चन पूछा था, कौन कहाँ पर्वती दम पर क्वेश्चन पूछा गया। आई बुक में मिलो बोला ना है तुरा, पगला जाएगा तो जल्दी सब एक साथ नहीं मिलेगा, इतना बता रहा है, क्रम भी नहीं मिलेगा, याद करो। तो लहासू का नेपाल और तिब्बत, नेपाल और तिब्बत, नेपाल और तिब्बत। अब आएगा कौन सी? अब आएगा छोयू। छोयू बोलो, छोयू। छोयू बोलो, छोयू। क्या बोलो? छोयू। गौरी शंकर, गौरी शंकर। ये दोनों भी कहां पर? नेपाल में। बोलो, छोयू कहां पर? नेपाल में। छोयू नेपाल में। छोयू तो ना छोयू, छोयू नेपाल में। छोयू नेपाल में। छोयू नेपाल में। गौरी शंकर नेपाल में। गौरी शंकर नेपाल। गौरी शंकर नेपाल। गौरी शंकर नेपाल। नेपाल तो अपने है, गौरी शंकर जब होना था नेपाल अपने है। गौरी शंकर नेपाल। नेपाल।
ये सब याद कर लो, ये याद अपने हो जाएगा यार, कहना कौन चीज़, सब याद हो जाएगा। इस तरह पढ़ने वाला सब याद होता है। और तुम लोग जो है ना कहीं कहीं पढ़ेगा, कुछ करेगा, हिमालय कितने बोले खत्म हो गए जो ना हिमालय है, अब तुम वही पढ़ता है हिमालय। सबसे छोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसका ऊंचाई जो 8 है 848 मीटर है, हिमालय का विस्तार 2500 किलोमीटर है, ठीक है ना। चलो हिमालय खत्म, इतना तुम लोग पढ़ करता है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति सरपट तेंजिंग और एडमंड हिलेरी, प्रथम महिला जुंको तेबई, प्रथम भारतीय बसंती पाल। खत्म हो गलो जो, ये तो 5 मिनट, ये तो 2 मिनट में हम खत्म कर दिए, ओखरे खेली हो जाए तो बकरों का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सर वीडियो बेक हो रहा है, वीडियो बेक हो रहा है, क्या तू लोग गुंडा बनेगा रे, कहाँ बेक हो रहा है, देखो आवाज सुनो। कहीं कहीं पढ़ेगा, कुछ करेगा, हिमालय कितने बोले खत्म हो गए जो हिमालय है, अब तुम वही पढ़ता है हिमालय। बेक हो रहा है, ठीक है चल रहा है, कहाँ बेक हो रहा है, चुप, कहाँ बेक हो रहा है बकलो का, चट मारो फट गोलो जीवी। कल सब फैक्ट और पॉइंट लिखवा दीजिएगा। अरे बेला सब पॉइंट फैक्ट तो लिखते चल रहे हैं, बोलते चल रहे हैं, ठीक है। सर मेरा नाम सोनू गुप्ता है और आपसे बात करना है, कैसे होगा, फोनमा पर होगा, ठीक है ना। तोर सोनू है तो कौन चीज, सोनमा रे फोनमा बन बतावे, तोर बन बताते, हमें थोड़े बन बताते। चलो यहाँ आओ, बताओ तो छोयू कहाँ पर है, नेपाल, छोयू नेपाल, गौरीशंकर नेपाल, मनसालू नेपाल, मनसालू नेपाल, उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा अन्नपूर्णा, आन हुआ पूर्ण, अन हुआ अन्नपूर्णा भी कहाँ पर, नेपाल में। अन्नपूर्णा भी कहाँ पर, नेपाल में। अन्नपूर्णा नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, इस सब पीडीएफ में सब लिखल है। अन्नपूर्णा नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, अन्नपूर्णा। अन्न को धोना है ना, धोना अन्न को, अरे अन्न को धोना है कि ना, कि दाल चुबा जाना है, राक्षस का अन्न को धोना है, तो कौन सी आएगा, धौरा गिरी। कौन गिरी, कौन गिरी, धौरा गिरी, धौरा गिरी, धौरा, छौरा नहीं बोल देना, छौरा नहीं गिरी, कौन गिरी, धौरा गिरी, धौरा, धौरागिरी भी कहाँ पर, नेपाल में। धौरागिरी भी कहाँ पर, चुप क्यों हुआ, चुप रहेगा रे।